हेलो मेरे प्यारे सी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 4 की, और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, लॉग की। तो लॉगरिथम होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया चैप्टर्स होता है। लॉगरिथम्स के बारे में लोग नहीं जानते कि क्या होता है लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स को कैसे हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं, क्या क्या इसके लॉज होते हैं और क्या क्या इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पूरे की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉगरिथम्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि लॉगरिथम्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, लोग उसको क्या बोलते हैं, लॉग, ठीक है। लॉग से रिलेटेड होता है हमारे पास। तो लॉगरिथम होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉग, तो लॉग होता क्या है। तो देखिए, लॉग की अगर हम लोग बात करें तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, लॉगरिथम क्या होता है, एक नंबर्स, ठीक है, टू ए गिवन बेस, यानी जिसमें आपका क्या होता है, एक बेस दिया होता है, इज द पावर, यानी बेस की क्या होती है, हमारे पास एक पावर होती है, टू विच द बेस मस्ट बी रेज टू द प्रोड्यूस द नंबर टू मेक इट्स इक्वल टू द नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि a की पावर n, ठीक है, a क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा, a क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा, ये इसकी पावर हो गई है। तो बेस की जो पावर है, ठीक है, बेस की जो पावर, ठीक है, विच इज द बेस मस्ट बी रेज टू द प्रोड्यूस द नंबर और टू मेक इट इक्वल टू द नंबर। इसकी पावर किसके इक्वल होती है, लेट्स सपोज x के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं a की पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है, a की पावर n इज इक्वल टू x। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लॉग। अब लॉग कैसे कहलाएगा, तो यहां पे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे लॉग। तो लॉग ऑफ बेस ए एन, यानी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि लॉग ऑफ बेस ए यानी एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स, यानी लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, एक्स होता है। क्लियर है, जिसमें a आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, n क्या हो गया, नंबर्स हो गया, जो log 1 log 2 log 3 इस तरीके से, और x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, थोड़ा सा और चीज़ों को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, बताइए 8 होता है। मैंने आपसे कहा कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बताओ। 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना, 8। बहुत ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा कि 2 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है, इसी को अगर मुझे लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लॉगरिथम की फॉर्म में, कि हम ऐसे कहेंगे कि लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। तो बेसिकली देखो हुआ क्या, यहां से यहां पे प्रोसेस में गए, तो आप ध्यान से समझना, जब यहां से यहां पे प्रोसेस में गए तो हुआ क्या, हुआ ये कि क्या हुआ, ये 2 का क्यूब बराबर 8, यानी इस वाले प्रोसेस से ये वाला प्रोसेस कैसे आया होगा, यानी आपको कैसे सॉल्व करना है। सुनो, हमने क्या किया, 2 का क्यूब किया, ठीक है, 2 का कितनी पावर, 2 का क्यूब, और वही क्यूब इक्वल टू हो गया किसके, 8 के। यानी ये ऐसे गए, पहले ऐसे फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। यानी हमने 2 का क्यूब किया और 2 का क्यूब इक्वल टू किसके हो गया, 8 के। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग इस फॉर्म को कैसे लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप सभी को पता है कि log ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3। अब ये कैसे आया होगा, अब मान लीजिए कोई ऐसा कोई log दे दिया जाए जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो अभी आप बताओ, ये चीज समझ पाए ना कैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखो, इसको और समझने के लिए, और थोड़ा इसको जनरलाइज वे में, और थोड़ा मेक इट इसको ईजिली वे में समझने के लिए आप ऐसे बताओ। मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे बताना, ठीक है, चलो। मैंने आपसे कहा कि आप ये बताओ यहाँ पे कि लॉग ऑफ, ठीक है, बात ध्यान से समझना, मैंने कहा कि लॉग ऑफ, ठीक है, 25 बेस 5, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लेट किया कि इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, लेट सपोज इसकी वैल्यू जो है log ऑफ 25 बेस 5, इसकी वैल्यू लेट सपोज हो गई हमारे पास कितनी, x। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, x हो गई है। तो हम क्या करते थे, हमारा रूल क्या था लॉग में, हमारा रूल ये था कि 5 की पावर x, यही तो इक्वल होता था 25 के, यहाँ पे सुनो, 2 की पावर 3, यही तो इक्वल होता था हमारे पास 8 के, है ना।
तो हम कह सकते हैं 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25। तो अब बताओ 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो बेस क्या हो गया हमारे पास कॉमन हो गया, बेस अगर हमारे पास कॉमन है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो x की वैल्यू जो हो गई है वो हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। बोलो क्लियर है। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं और ज़्यादा देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इफ या मैंने आपसे कहा फाइंड, ऐसे समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1000 बेस 10। चलिए बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1000 बेस 10। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लेट सपोज माना हमने x, तो हमने क्या बताया था, सेम वही प्रोसेस, क्या 10 की पावर x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1000 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 की पावर x इज इक्वल टू कितना 1000। बोलो क्लियर है। तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 का कितना हो जाएगा क्यूब, तो बेस आपके सेम हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आप समझे कैसे हम लोग लॉग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग लॉग को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया हाँ भाई बताओ, ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं ना, ठीक है। अच्छा तो अब जरा जितने भी लोग हैं फटाफट, ठीक है, जितने भी लोग हैं कमेंट के ज़रिए इसका आंसर बताएंगे। क्या कि मैंने आपसे कह दिया लॉग ऑफ मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे, ध्यान समझना, सभी लोग कमेंट के ज़रिए इसका आंसर बताएंगे। लॉग ऑफ 5 1/125 यानी लॉग ऑफ 1/125 बेस 5, इसकी वैल्यू सभी लोग कमेंट के ज़रिए बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे बताना कमेंट के ज़रिए इसका क्या आंसर आएगा ठीक है, सभी लोग कमेंट के ज़रिए इसका आंसर बताएंगे। चलो क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, समझिएगा, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप सभी लोग समझिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। एक बात बताओ कि आप बताओ पहला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, आप लोगों ने इसके पहले यहाँ पे पढ़ा था कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है ना। ठीक, इसको अगर लॉग फॉर्म में हमें लिखना है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही चीज़, जैसे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 था, वैसे a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लॉग ऑफ 1, हम क्या कहेंगे लॉग ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा कि लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास 0, ठीक है ना। लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान समझना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपसे ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट को ध्यान समझना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि आप बताओ, आपने एनालिसिस में पढ़ा कि अगर a की पावर 1 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, a की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आप बताओ a होती है। लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे ये वाला हमने लिखा था, ये वाला हमने लिखा था क्या कि log a, ठीक है, बेस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस चीज़ को भी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि log a की वैल्यू कितनी होती है बेस a पर 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो तो अब आप सभी लोग समझ गए क्या होता है लॉग, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, ज़रा इसको फाइंड करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो कह रखा है कि log √2 बेस a इज इक्वल टू 1/6। आपसे कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू क्या होगी, बता दोगे a की वैल्यू, ठीक है ना। a की वैल्यू आपसे कह रहा है कि a की वैल्यू आपको बताना है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, सुनो आप ये बताओ, सेम वही है,
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि log रूट टू बेस ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/6, ठीक है ना। अब देखो क्या करना होगा, समझना, log रूट टू बेस ए इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1/6। तो इसका मतलब क्या हो गया था कि a की पावर 1/6 इज इक्वल टू में कितना होता रूट टू। तो हम कह सकते हैं a की पावर 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट टू। तो आप बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो पावर में हो जाएगा 6 में रूट टू की पावर 6, ठीक है। और रूट टू की पावर 6 कितनी होती है, हाँ जी बताओ, रूट टू की पावर 6 कितनी हो जाएगी। तो रूट टू की पावर 6 का मतलब हो गया रूट टू का मल्टीप्लाई कितनी बार, रूट टू का मल्टीप्लाई 6 बार 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा बताओ 2 मल्टीप्लाई रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट टू इंटू टू कितना हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8। तो a की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 8। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेस 8 होगा, 8 की पावर 1/6 करेंगे तो रूट टू आएगा। बोलो क्लियर है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। हाँ जी बताइए क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ लॉ की, यानी लॉगरिथम्स में हमारी क्या होती हैं, कुछ लॉज होती हैं। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लॉ नंबर 1 की, ठीक है। लॉगरिथम में सबसे पहले लॉ नंबर 1 की बात करेंगे। अब लॉ नंबर 1 क्या कहता है, सुनो। लॉ नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो लॉ 1 क्या कहता है, लॉ 1 कहता है कि लॉग ऑफ एम एन बेस ए ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाता है हमारे पास लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। यानी मल्टीप्लाई जब होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा लॉ नंबर 1, ठीक है। ये आपका लॉ नंबर 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 2 क्या होता है, अब तो आपका हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे किसमें, डिवाइड में। चलो डिवाइड क्या कहता है कि लॉग ऑफ एम और अपॉन एन करते हैं बेस ए, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लॉग ऑफ एम बेस ए। तो डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो एक ये हो गया हमारे पास लॉ। तो ध्यान से समझ रखना सभी लोग, जब मल्टीप्लाई में होगा लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ एम अपॉन एन कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग एम माइनस का लॉग एन, और ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा बेस ए पे हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो लॉ 2 हो गया हमारे पास ये वाला। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉ नंबर 3 की। लॉ नंबर 3 आपका क्या कहता है समझना। लॉ नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो लॉ नंबर 3 कहता है कि अगर आपसे कह दिया जाए लॉग एम की पावर एन बेस ए, तो पता है क्या होगा, ये एन उठ के इधर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या एन लॉग एम बेस ए। ये क्या हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए, ये हो जाएगा हमारे पास एन। बोलो क्लियर है, ठीक है ओके। और लास्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें कि लास्ट लॉ आपका क्या होता है, लॉ नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझना लास्ट लॉ क्या कहता है। लास्ट लॉ आपसे ये कहता है कि अगर आपसे दे रखा है लॉग बेस बी यानी लॉग ए बेस बी, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इनका इंटरचेंज कर दें, लॉग इंटरचेंज कर दो, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशंस होता है ना वो इक्वल होता है किसके 1 के। तो इस चीज़ को, ये लास्ट लॉ है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है। बोलो तो ये 4 लॉ मैंने आपको बताया, ये 4 लॉ आपको क्लियर होने चाहिए। लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम, और लॉग बेस ए लॉग बेस बी ए बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है।
चलो, तो अगर ये 4 लॉ आपको क्लियर हैं तो इसके बेस पे आता है एक ये वाला क्वेश्चन। बता दोगे क्या आंसर होगा? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। log 1/2 की वैल्यू बतानी है और हमें पता है कि log m अपॉन n अभी हम लोगों ने पढ़ रखा क्या होता था, log m माइनस log n। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा जरा बताओ इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग। log 1/2 क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 2। ठीक है, और आपने अभी पढ़ा है कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 1 की वैल्यू बेस ए पे कितनी होती है हमारे पास, बताओ बताओ, नहीं पता? अरे जीरो। देखो यहाँ पे log 1 की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था ना, log 1 की वैल्यू बेस ए पे कितनी होती है हमारे पास, देखो कहाँ था ये, log 1 की वैल्यू बेस ए पे कितनी होती है, जीरो। तो बस यहाँ पे भी वैल्यू लिख दोगे, log 1 की वैल्यू बेस ए पे जितनी जीरो माइनस, और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3010। तो बस सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 0.3010। क्लियर? चलो, तो अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें log 1728 इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेस कितना है यहाँ पे, 2√3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी, किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये वही हो गया ना, अगर इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो हम कह सकते हैं ना क्या, 2√3 की पावर x, हमें x की वैल्यू बतानी है, 2√3 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 1728 के। तो 2√3 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 1728 के। अब सुनो, 1728 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 की पावर x, 1728 को ना प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और √3 है, तो इसलिए इसको 2 और 3 में आपको ब्रेक करना है इनके फैक्टर्स में। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 6। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे 1728 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और इधर हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर? अब सुनो, 2 की पावर 6 को तो ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 का होल ऑफ स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो गई 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 2 की पावर 6 और √3 का स्क्वायर, तो m इंटू एन कर दो, तो इंटू में हो जाएगा √3 की पावर 6। क्लियर? अब ये वैल्यू हो गई a की पावर m इंटू a की पावर m, सॉरी a की पावर m इंटू b की पावर n। तो ए बी की पावर n हो जाती है, इंडेक्सेस में आपने पढ़ा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये इक्वल टू हो गया है यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं 2√3, दोनों की पावर 6 हैं तो 6, और यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है 2√3 की पावर x। तो अब बेस सेम, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। तो 6 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? बताओ क्या आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 1/2 log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, ये 1/2 देखो, ये पता है पहले इसको देखो, ये 1/2 बाहर है ना, और हमने एक लॉ पढ़ा था कि log ऑफ m की पावर n बेस a पे क्या हो जाता था, n log m हो जाता था। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, n बाहर है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ये इसका यही फॉर्म है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस 10 25, ये 1/2 है तो पावर 1/2 बच जाएगी, ये बाहर आके यही तो आया होगा इस टाइप 5 में। क्लियर? इसी तरह
इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 3 का स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख रहा है दो, इसमें कोई बाहर वैल्यू नहीं है, log ऑफ 18 बेस 10, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दे रहा, 25 की पावर 1/2 कितना हो गया, यानी √25 हो गया। √25 कितना होता है, 5 होता है, माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 9 बेस 10 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 18 बेस 10। अब हमने पढ़ रखा है log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ mn। तो ये देखो log m प्लस log n, log ऑफ mn, तो हम कह सकते हैं बेस सेम है तो 5 × 18 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और माइनस का क्या हो जाएगा, log 9 बेस 10। बोलो क्लियर है। अब ये क्या बन गया, log ऑफ a या log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो क्या हो जाता था, माइनस डिवाइड में, यानी इसको हम कह सकते हैं log ऑफ 5 × 18 डिवाइडेड बाई 9 बेस 10। तो अब सॉल्व करो ज़रा, क्या हो जाएगा ये, 9 2 18, 2 5 10, तो ये आ गया log ऑफ 10 बेस 10, ये आ गया। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको इक्वल कर दिया x के, तो क्या फिर से वही फॉर्मेट लगा दो, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 होता है, तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ 1 बेस सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी इस पूरे की वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा 1। आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, एक आता है अब आपका चेंज ऑफ बेस। देखिए चेंज ऑफ बेस क्या होता है उसके बारे में समझिए। चेंज ऑफ बेस की अगर हम लोग बात करें तो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि इफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू एनी बेस, अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया गया है किसी भी एनी बेस का, ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है सेम नंबर एनी अदर बेस में, वही सेम नंबर आपको एनी अदर बेस में चेंज करना है, तो उसको हम एक फॉलोइंग रिलेशन से डिराइव कर सकते हैं। वो क्या है यहाँ पे, ये देखिए, अगर आपको एक नंबर दे रखा है log ऑफ m बेस a, तो ये इक्वल हो जाएगा log ऑफ m बेस e इज इक्वल टू log ऑफ m। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी समझो, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यानी log ऑफ m बेस b, ये एक नंबर दे रखा है एक अदर बेस पे, तो इसको चेंज करना है एक दूसरे बेस पे सेम नंबर पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ m बेस a अपॉन log ऑफ b बेस a। बेस चेंज हो गया और ये हो गया m अपॉन b, बस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है बेस का, ठीक है, यानी log ऑफ m अपॉन log ऑफ b और बेस a। क्लियर, चलो इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, जरा बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा है log 31 बेस 5 इंटू द कॉमन लॉगरिथम बेस, ठीक है ना, कॉमन लॉगरिथम बेस। अब पहले तो ये समझो कि कॉमन लॉगरिथम बेस क्या होती है, क्या होती है कॉमन लॉगरिथम बेस। तो मैंने आपको बताया था कॉमन लॉगरिथम बेस क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम बेस का मतलब होता है कि जिस बेस का, जो बेस आपका क्या हो 10 को रिप्रेजेंट करता हो, यानी बेस आपका 10 कॉमन लॉगरिथम बेस कहलाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही जैसे अभी आपको बताया मैंने कि log ऑफ 5 31 बेस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 31 अपॉन log ऑफ 5 और बेस 10। ये क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जरा इसका आंसर बता दोगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3010। सिंपल है, कर सकते हैं। आप बताओ log 5 को हम ये लिख सकते हैं ना, log 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 क्या होता है 10/2 तो होता है, और log a अपॉन b का आ गया, और log a m अपॉन n आ गया, तो log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, तो log 10 माइनस log 2। तो बस log 10 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ, 1, और log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व कर लो, 1 में से 0.3010 घटाओ कितना आएगा, तो चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो या सॉल्व कर सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.000, 3 4 0 हैं, और इसमें
3010 माइनस करना है, माइनस कर लो, 0 हो गया और ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 6.6990, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बताओ अब एक चीज़ समझना, अब देखो इतना अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो अब देखो जो एग्ज़ाम में PYQs आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सितंबर 2025 में आया हुआ था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x log 4 बेस x प्लस log 16 है। तो log m प्लस log n हो गया, तो ये क्या हो जाता था log m इंटू n। तो इसको हम लिख सकते हैं ना log ऑफ x 16 इंटू 4, और प्लस आपका कितना दे रखा है यहाँ पे log ऑफ बेस x 64 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब सुनो, तो ये बन गया log ऑफ 64 बेस x log ऑफ 64 बेस इज इक्वल टू 12। तो ये क्या बन जाएगा 2 log ऑफ x 64 इज इक्वल टू 12। तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी log ऑफ बेस x 64 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 12/2 यानी कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कि log ऑफ बेस x 64 की वैल्यू आपकी 6 है। अब अगर मुझे ये x की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाता था 64। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू, अब ये देखो किसकी पावर 6 होती है, क्योंकि अगर बेस को अगर हमें बताना है तो पावर इक्वल करनी होगी। तो कितने, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 64 होती है, 2 की। ठीक, तो पावर सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, खत्म। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो ये था हमारे पास लॉगरिथम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, उम्मीद है सभी क्वेश्चंस क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।